दोस्तों, हमारे देश में एक कहावत है, उगते सूरज को सब सलाम करते हैं। लेकिन आज की सोशल मीडिया और इंटरनेट की दुनिया में इस कहावत का थोड़ा मॉडिफिकेशन वर्जन चल रहा है। जिसके पास व्यूज और पैसा है, कल तक उसे गाली देने वाले भी आज उसके पैरों में आकर बैठ जाते हैं। याद करिए कुछ महीने पहले का वो मंजर जब इंटरनेट पर समय रैना के शो इंडियाज गॉट टैलेंट को लेकर एक बवाल मचा था। उस वक्त बॉलीवुड और कॉमेडी जगत के कुछ बुजुर्ग और वरिष्ठ ठेकेदार अचानक जाग गए थे। उनके अंदर का संस्कारी इंसान जाग उठा था। उन्होंने कैमरे के सामने आकर थूक बिलोना शुरू किया, गालियां दी, समय रैना की कॉमेडी को कचरा बताया और कहा कि ये लोग समाज को बर्बाद कर रहे हैं। कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। मैंने ये कहा ना कि कपिल ने पूछा कि आपके आतंकवादी, बोला जो समझ में नहीं आता समाज में नहीं आता। लेकिन जून 2026 की इस तस्वीर ने इंटरनेट को पूरी तरह से हिला कर रख दिया है। शक्तिमान का चोगा पहनने वाले मुकेश खन्ना, जो कल तक समय रैना को क्या क्या नहीं बोल रहे थे, आज उसी समय रैना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मुस्कुराते हुए शूटिंग कर रहे हैं। और सुनील पाल, वो तो एक कदम आगे निकलकर समय के साथ एडवर्टाइजमेंट और कपिल शर्मा शो तक घूम आए। आज की वीडियो में हम इन सीनियर कलाकारों के एथिक्स यानी इनके पाखंड की पोल खोलेंगे। आज हम पूछेंगे कि क्या ये तथाकथित संस्कारी लोग भी चंद रुपयों और कुछ व्यूज के लिए बिक गए? इनके वो ऊंचे आदर्श अब कहां गए? कहानी की शुरुआत होती है इंडियाज गॉट टैलेंट के मंच से। शो हिट हुआ तो देश के उन लोगों के पेट में भी दर्द शुरू हुआ जो पिछले 10 साल से एक ही चुटकुला सुनाकर खुद को कॉमेडी का किंग समझ रहे थे। जी हां, मैं बात कर रहा हूं सुनील पाल की। सुनील पाल ने समय रैना की कॉमेडी शैली पर उंगली उठाई। उन्होंने कहा कि ये कोई कॉमेडी है, ये तो फूहड़ता है, ये तो गंदगी है। नए दौर के कॉमेडियन देश की संस्कृति खराब कर रहे हैं। सुनील पाल तो फिर भी कॉमेडी के दायरे में बोल रहे थे, लेकिन असली एंट्री हुई भीष्म पितामह और शक्तिमान यानी मुकेश खन्ना की। मुकेश खन्ना ने तो मर्यादा की सारी सीमाएं ही लांघ दी। जब समय रैना ने अपने एक एक्ट में शक्तिमान और मुकेश खन्ना पर एक हल्का सा मजाक किया, जो कि स्टैंड अप कॉमेडी में बहुत आम बात है, तो मुकेश खन्ना का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। मुकेश खन्ना ने सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर समय रैना के लिए बेहद अपमानजनक और अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया। उन्होंने सार्वजनिक रूप से समय को कोसा, उनकी परवरिश पर सवाल उठाए और खुद को समाज का रक्षक घोषित कर दिया। लेकिन समय रैना तो समय रैना है। उन्होंने अप्रैल 2026 में अपना स्पेशल निकाला, स्टिल अलाइव, और इस स्पेशल में समय ने इन दोनों सीनियरों को वो धोया कि उनके पास मुंह छुपाने को भी जगह नहीं बची। समय ने अपने इसी कश्मीरी अंदाज में कहा कि विवाद के दौरान कई लोग उन पर टूट पड़े और कुछ लोगों ने इस मौके का उपयोग सिर्फ और सिर्फ फिर से चर्चा में आने के लिए किया। उन्होंने अपना वो फेमस डायलॉग भी मारा, हम कश्मीरी क्रॉस फायर में ही मारे जाते हैं। समय ने साफ कर दिया कि ये बुजुर्ग कलाकार सिर्फ और सिर्फ उनके नाम की मलाई खाकर अपनी ढलती हुई दुकान चमकाना चाहते हैं। और समय की यह बात 100% सच भी साबित हुई जब आगे का तमाशा दुनिया ने देखा। अब बात करते हैं इस खेल के पहले खिलाड़ी की, सुनील पाल। सुनील पाल का तो इतिहास रहा है कि वो हर उस चीज का विरोध करते हैं जो उनके समझ से बाहर होती है। कल तक जो सुनील पाल समय रैना को कॉमेडी का कलंक बता रहे थे, आतंकवादी तक बोल दिया था, अचानक कुछ हफ्तों बाद क्या होता है? जनता की आंखें तब फटी की फटी रह जाती हैं जब समय रैना और सुनील पाल एक साथ एक कमर्शियल विज्ञापन में नजर आते हैं। इतना ही नहीं, द ग्रेट इंडिया कपिल शर्मा शो में भी दोनों साथ ठहाके लगाते हुए नजर आए। यहां सवाल ये उठता है कि सुनील जी, वो आपकी सच्ची कॉमेडी के सिद्धांत कहां गए? वो जो आप कह रहे थे कि यहां नई जनरेशन देश को बिगाड़ रही है, उस बिगाड़ने वाले लड़के के साथ स्क्रीन शेयर करते वक्त क्या आपकी आत्मा ने आपको नहीं झकझोरा? या फिर जब प्रोड्यूसर ने चेक बुक सामने रखी तो आपके सारे सिद्धांत, सारे एथिक्स उस चेक के पीछे छुप गए? इसे कहते हैं शुद्ध व्यापार। पहले विवाद खड़ा करो, फिर उस विवाद की लहर पर सवार होकर उस बंदे के पास पहुंच जाओ जिसके पास आज की डेट में सबसे ज्यादा ऑडियंस है। सुनील पाल ने साबित कर दिया
कि उनके लिए एथिक्स सिर्फ कैमरे के सामने बोलने की चीज है। जब जेब भरने की बारी आती है तो सिद्धांत बदल जाते हैं। लेकिन सुनील पाल तो भी छोटी मछली हैं। इस समंदर की सबसे बड़ी व्हेल मछली तो मुकेश खन्ना है। वो मुकेश खन्ना जो खुद को भारतीय संस्कृति का आखिरी रखवाला समझते हैं, जो हर हफ्ते अपने YouTube चैनल पर आकर किसी न किसी को डांटते हैं, किसी न किसी को तमीज सिखाते हैं। जून 2026 में जब मुकेश खन्ना और समय रैना का एक साथ शूटिंग की तस्वीरें इंटरनेट पर आईं तो लोगों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। जो मुकेश खन्ना कल तक समय रैना को अपमानजनक शब्द बोल रहे थे, आज वो समय रैना के साथ कोलैबोरेशन कर रहे हैं। जनता पूछ रही है, हे भीष्म पितामह, ये आपका कौन सा रूप है? क्या समय रैना की कॉमेडी अचानक रातों रात संस्कारी हो गई? क्या समय रैना ने अब गाली देना छोड़ दिया, या फिर बात कुछ और है? बात बहुत सीधी है दोस्तों। मुकेश खन्ना को भी समझ आ गया कि आज की जनरेशन दूरदर्शन नहीं देखती। आज की जनरेशन शक्तिमान को टीवी पर नहीं बल्कि यूट्यूब पर समय रैना के ब्लॉग्स और शोज में ढूंढती है। मुकेश खन्ना को अपनी रीच बढ़ानी थी, अपनी खोई हुई प्रासंगिकता यानी रिलेवेंस वापस पानी थी, और इनके पास उस लड़के की जरूरत पड़ी जिसे वो कभी पानी पी पी कर कोस रहे थे। यहाँ उनके आदर्श कहाँ गए? उनकी वो बड़ी बड़ी बातें कहाँ गईं? क्या शक्तिमान भी अब व्यूज के गुलाम हो चुका है? यह देखना बेहद दुखद है कि जिस कलाकार को पूरी पीढ़ी एक आदर्श मानती थी, वो आज के दौर में एक इंटरनेट स्टार के सामने सिर्फ इसलिए झुक गया क्योंकि उसके पास कुछ क्लिक्स और सब्सक्राइबर्स की ताकत है। दोस्तों, इस पूरे विवाद और इस तथाकथित सुलह से हमें क्या सीखने को मिलता है? यह पूरा तमाशा आज के मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के सबसे बड़े कड़वे सच को उजागर करता है। यहाँ ना तो कोई परमानेंट दुश्मन है और ना ही किसी के पास परमानेंट एथिक्स या आदर्श हैं। यहाँ अगर कुछ परमानेंट है तो वो है लाइमलाइट में बने रहने की भूख। मुकेश खन्ना और सुनील पाल जैसे वरिष्ठ कलाकार जब यह देखते हैं कि दुनिया उन्हें भूल रही है, जब उनके वीडियोस पर व्यूज आने बंद हो जाते हैं, जब मुख्य धारा की मीडिया उन्हें पूछना बंद कर देती है, तब ये लोग किसी ट्रेंडिंग टॉपिक की तलाश करते हैं। और समय रैना से बड़ा ट्रेंड आज के समय में कौन है? पहले इन्होंने समय रैना का विरोध करके हफ्तों तक सुर्खियां बटोरी, टॉक शोज में गए, इंटरव्यू दिए। जब वो नींबू की तरह निचोड़ लिया गया तो उन्हें समझ आया कि विरोध करने से जितने व्यूज मिले थे उससे 10 गुना व्यूज और पैसे कोलैबोरेशन करने से मिलेंगे। और बस सारे आदर्शों की अर्थी उठी और ये लोग समय रैना की गाड़ी में जाकर बैठ गए। यह इस दौर की सबसे बड़ी विडंबना है। जो लोग कल तक नई पीढ़ी को संस्कृति खराब करने का सर्टिफिकेट बांट रहे थे, आज वही लोग उसी खराब संस्कृति के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं। यह सब सिर्फ एक दिखावा है, एक PR स्टंट है, ताकि वो इंटरनेट की दुनिया में रिलेवेंट बने रहें। जनता सब देख रही है और समझ रही है। पैसे और व्यूज की इस दौड़ में आज भीष्म पितामह का मुकुट भी छोटा पड़ गया। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या राय रखते हैं? क्या आपको भी लगता है कि मुकेश खन्ना और सुनील पाल ने पैसों और लाइमलाइट के लिए अपने सिद्धांतों से समझौता कर लिया, या आपको लगता है कि यह एक नॉर्मल मैच्योरिटी है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए।